हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफ़र में। आज के इस वीडियो में जैसे आपने देखा, हम नोएडा की तरफ जाने वाले हैं। दिल्ली से हम जाने वाले हैं, पर्टिकुलरली जो नेहरू प्लेस है, हम यहाँ से अपनी जर्नी जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। दिल्ली के अंदर हम कम से कम 10 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो कवर करेंगे। बहुत सारे इंपॉर्टेंट हिस्से जो हैं वो कवर करने वाले हैं। उसके बाद हम नोएडा की तरफ जाएंगे। सामने ये सुपरनोवा की बिल्डिंग है, इसको भी देखते हुए जाएंगे। हम नोएडा में हम कालिंदी कुंज की तरफ से एंट्री करने वाले हैं और फिर नोएडा जो है उसको भी देखने वाले हैं। आपको भी तुलना के लिए नज़र भी आएगा कि किस तरीके से दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर है और कैसा ये जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर है नोएडा का। हम क्योंकि अपनी जो जर्नी है इसे सेक्टर 74 में स्पेक्ट्रम मॉल जो है यहाँ पर एंड करने वाले हैं। तो अगर आप मैप के थ्रू समझें तो हम जो अपनी जर्नी है उसे स्टार्ट करेंगे नेहरू प्लेस से। नेहरू प्लेस से जसोला विहार, सहिता विहार से होते हुए हम जो शाहीन बाग है, कालिंदी कुंज है, उसके थ्रू यमुना को पार करेंगे। फिर नोएडा सिटी सेंटर से सेक्टर 51 जो है वहां से टर्न लेंगे और सेक्टर 74 में आएंगे। लगभग 20 किलोमीटर के आसपास हमारी जो जर्नी है वो रहने वाली है आज की। तो अभी हम ड्राइव कर रहे हैं नेहरू प्लेस में, जो कि साउथ दिल्ली के अंदर आता है। यहाँ पर काफ़ी काम भी हुआ है, वो भी हम आपको थोड़ा बहुत दिखाते हुए चलेंगे। सामने आपको जो स्काई वॉक है वो नज़र आएगा, जो कि नया नवेला यहाँ पे बना है। जो मेट्रो है यहाँ पर नेहरू प्लेस की जो मेट्रो है वॉयलेट लाइन, इसको कनेक्ट करने के लिए ये जो स्काई वॉक है वो बनाया गया है। और यहाँ पर जैसे हमने बताया था कि जो इरोज टावर है वो है, और इसी रोड पर जो नीचे की तरफ से ये जो रोड आ रही है, इसी से हमने ड्राइव जो है अपनी वो स्टार्ट की है। यहाँ से आपको दिल्ली का जो मशहूर लोटस टेम्पल है वो भी सामने नजर आ जाएगा। ये जो स्काई वॉक है ये यहाँ पर पिछले साल ही ओपन किया गया ताकि मार्केट जो है उसकी कनेक्टिविटी और मेट्रो स्टेशन की जो कनेक्टिविटी है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्मूथ जो है वो हो सके। और यहाँ पर जो स्टेशन है इसको भी रीडेवलप किया गया है। बहुत खूबसूरत जो है यहाँ का व्यू जो है वो आता है। यहाँ पर इस तरफ की जो रोड्स हैं इनको भी काफी ज्यादा वाइड किया गया ताकि जो ट्रैफिक है मूवमेंट यहाँ पे बहुत ही स्मूथ रह सके। लेफ्ट में जो आपको ये बिल्डिंग नजर आ रही है सत्यम सिनेमा है यहाँ का, और यहीं से जो लेफ्ट की साइड है पूरा जो नेहरू प्लेस का कॉम्प्लेक्स है वो है। मार्केट भी यहीं पर है। अभी हम आगे से जाएंगे तो रोड के थ्रू आपको दिखाएंगे भी, वहां से आपको सही से जो पूरा एरिया है उसका लुक है वो नजर आएगा। यहाँ से लेफ्ट की तरफ ये ऊंची ऊंची जो बिल्डिंग्स आपको नजर आ रही है ये सारे जो हैं वो टावर्स हैं, जो कि नेहरू प्लेस के टावर है। ऑफिशियल कॉम्प्लेक्स जो है वो है ये, और 1972 के आसपास में ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है नेहरू प्लेस का यहाँ पर बनाया गया था। यहाँ पर सामने एक और आपको ये बिल्डिंग जो नजर आ रही है ये भी सिनेमा हॉल है, जो कि पारा सिनेमा है। इसको रिनोवेट किया गया, रीडेवलप किया गया यहाँ पर, और फूड कोर्ट भी यहाँ पे बनाया गया है। साथ में आपको नीचे की तरफ यहाँ पे मेट्रो का स्टेशन भी नजर आएगा, क्योंकि मैजेंटा लाइन जो है वो आती है यहाँ पर अंडरग्राउंड में। दूसरी तरफ जिस तरफ से हमने स्टार्ट की थी अपनी जर्नी वहां पर वॉयलेट लाइन आती है। तो यहाँ पर जो कनेक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि जैसे हमने बताया कि पूरा ये जो है ऑफिशियल कॉम्प्लेक्स है, और अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो डेवलपमेंट है, रीडेवलपमेंट है, वो सब यहाँ पर चलता चला जा रहा है। यहाँ से आगे आने पर हम आ जाते हैं ओखला की तरफ, और ये जो स्टेशन है सामने लेफ्ट की तरफ आपको नजर आ रहा है ये एक्चुअल में मेट्रो स्टेशन है। ये भी एक ऑफिशियल कॉम्प्लेक्स यहाँ पर काफ़ी बड़ा, क्योंकि स्ट्रक्चर जो है वो खड़ा किया गया है। तो यहाँ पर भी आने वाले समय में काफ़ी सारे जो ऑफिसेज हैं वो आने वाले हैं। ओखला ये जो जगह है वो है। और ओखला और नोएडा की एक बड़ी दिलचस्प बात है कि जो ओखला है उसी के नाम पर जो नोएडा है उसका नाम पड़ा है, क्योंकि ओखला जो है उसी का, अगर आप नोएडा का फुल फॉर्म देखेंगे तो न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया पूरा जो नाम है नोएडा का वो है, और वो जो नाम है इसी जगह से ओखला से उसको न्यू ओखला कहा गया। तो अभी हम उसी तरफ जा रहे हैं। नाउ हम दिल्ली में सहिता विहार और जो जसोला विहार है वहां से आगे की तरफ आ गए हैं, और यहाँ पर आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो स्ट्रक्चर है ऊपर से नजर आएगा। एक तो आपको ये मेट्रो का जो ट्रैक है वो जाता हुआ नजर आ रहा है, और ये दूसरा यहाँ पर आपको एक और ट्रैक नजर आएगा। ये जो पिलर्स आपको नजर आ रहे हैं और जो ऊपर से आपको ये स्लैब्स नजर आ रहे हैं, ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे है, जो कि यहाँ से आगे की तरफ फरीदाबाद की तरफ जा रहा है कालिंदी कुंज से होते हुए। यहाँ से हम आ जाते हैं शाहीन बाग के अंदर, जो कि काफी फेमस है अपनी फैक्ट्री आउटलेट्स के लिए।
और यहाँ पर लेफ्ट की तरफ आप देख सकते हैं पूरा जो है यहाँ पर फैक्ट्री आउटलेट है। एक तरीके से यहाँ पर जो दिल्ली है इसके बाद कालिंदी कुंज आ जाता है और ख़त्म हो जाती है। सामने इनफैक्ट आपको दूर पर जो एक ऊंची सी बिल्डिंग नज़र आ रही है वो सुपरनोवा का जो प्रोजेक्ट है सुपरटेक का वो है और वो नोएडा में आता है। तो इतनी पास में जो नोएडा और ये दिल्ली है, शाहीन बाग का एरिया है ये, और हम यहाँ से जो यमुना रिवर है उसके ऊपर से हम जो नोएडा है उसको क्रॉस करेंगे। यहाँ से हम पहुंच चुके हैं। सामने जो आपको ये स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ये मेट्रो स्टेशन है, अगेन कालिंदी कुंज का स्टेशन है। और जो नेहरू प्लेस में हमने बताया था मैजेंटा लाइन जो अंडरग्राउंड में थी वो यहाँ पर कनेक्ट करती है और यहाँ से नोएडा की तरफ भी जाती है। तो ये जो पॉइंट है एक तरीके से कहें आप दिल्ली का लास्ट पॉइंट है अगर आप इस तरफ से नोएडा की तरफ जा रहे हैं। और सामने आप देख सकते हैं मेट्रो भी यहाँ पर आपको जाती हुई नज़र आ जाएगी। तो इस तरीके की कनेक्टिविटी भी है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा स्मूथ हो चुकी है। दिल्ली से नोएडा जाना बहुत ही ज़्यादा आसान हो चुका है। यहाँ पर इस जगह पर से आप दिल्ली मुंबई जो एक्सप्रेस वे है उसकी तरफ भी जा सकते हैं। अगर आप जहाँ से हम लेफ्ट की तरफ मुड़ें वहाँ से अगर आप राइट की तरफ मुड़ जाएँ तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे भी जुड़ सकते हैं फरीदाबाद के सेक्शन पे। यहाँ से ये जो रास्ता है आप देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ है थैंक्स फॉर विजिटिंग दिल्ली। तो यहाँ से आगे जो है वो यमुना रिवर जो है वो स्टार्ट हो जाती है। ये जो है ये पुराना यहाँ पर जो ब्रिज था वो था और राइट में यहाँ पर एक और नया जो है रास्ता बनाया गया है। नीचे यहाँ पर यमुना रिवर है और उसके आगे जो आपको सुपरनोवा नज़र आ रहा है वो नोएडा है, नोएडा सेक्टर 94। लेफ्ट में यहाँ पर ओखला सेंचुरी भी है, बर्ड सेंचुरी। यहाँ पर राइट में जो स्टेशन है इसका नाम भी ओखला बर्ड सेंचुरी है। और इसके बाद आप एक तरीके से अभी आपको गेट नजर आएंगे जहाँ से आपको लिखा हुआ नजर आएगा वेलकम टू नोएडा। यहाँ से आप जो नोएडा है उसके अंदर जो है वो चले जाते हैं। सामने आप देख सकते हैं वेलकम टू नोएडा जो है यहाँ सामने आपको लिखा हुआ नजर आ जाएगा। ये जो जगह लगभग 9.5 किलोमीटर की दूरी पर जहाँ से हमने अपनी जर्नी शुरू की थी नेहरू प्लेस से, वहाँ से यहाँ तक आती है और बहुत ही स्मूथ जो है वो ड्राइविंग आपकी यहाँ पर हो चुकी है। नाउ हम जो नोएडा है उसके अंदर एंट्री कर लेते हैं। सबसे पहला जो फ्लाईओवर है वो महामाया फ्लाईओवर जो है वो शुरू हो जाता है यहाँ पर। इनफैक्ट ये जो फ्लाईओवर है इसे महामाया फ्लाईओवर कहा जाता है। नीचे से अगर आप चाहें तो नोएडा जो एक्सप्रेसवे है और यमुना एक्सप्रेसवे है उससे जुड़ सकते हैं। यहाँ से ये जो रास्ता है आगे जो नोएडा सिटी सेंटर है बॉटनिकल गार्डन से उससे जाएगा और सेक्टर 51 की तरफ जाएगा। ग्रेटर नोएडा भी अगर आप जाना चाहें और ग्रेटर नोएडा वेस्ट है उस तरफ जाना चाहें तो यही रास्ता आपको सीधा जो है ग्रेटर नोएडा वेस्ट तक भी पहुँचा देता है। जैसे ही आप नोएडा के अंदर आते हैं आपको हरियाली दिखने लग जाएगी और उसी से पता चल जाता है कि जो नोएडा है वो आ चुका है। इस कदर ये जो शहर है वो हरियाली से भरा हुआ है कि इसे वन ऑफ द ग्रीनेस्ट जो सिटी है उसका भी खिताब मिला हुआ है। यहाँ पर अगर आप दूर पर देखेंगे तो आपको जो मेट्रो है वो जाती हुई नजर आएगी जो कि अपने लास्ट डेस्टिनेशन पर बॉटनिकल गार्डन की तरफ जा रही है। लेफ्ट की तरफ जो है बॉटनिकल गार्डन है और वहाँ पर ये जो मेट्रो है वो ब्लू लाइन के साथ भी जुड़ जाती है जो कि नोएडा से द्वारका की तरफ जाती है। तो यहाँ पर एक तरीके से कहें आप इंटरसेक्शन बन जाता है। और लेफ्ट की तरफ यहाँ पर जो अट्टा मार्केट है सेक्टर 18 भी है वो आता है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण नोएडा की जगह है वो है। यहाँ पर आप देखें तो 2 रास्ते निकलते हैं। एक रास्ता जो है आपको दादरी की तरफ अगर आप जाना चाहें तो ये जो फ्लाईओवर है ये लेकर आप दादरी की तरफ चले जाते हैं। और अगर यहाँ से सीधा जाते हैं तो गोल्फ कोर्स, बॉटनिकल गार्डन और उसके बाद जैसे हमने बताया नोएडा सिटी सेंटर, सेक्टर 51, ग्रेटर नोएडा या जो नए सेक्टर्स हैं नोएडा के जहां हम जा रहे हैं सेक्टर 74 की तरफ, उस तरफ जा सकते हैं। यहाँ पर आपको हर तरफ जो सड़कें हैं बहुत ही बेहतरीन नजर आएंगी और बहुत ही ब्यूटीफुली इस जगह को मेंटेन किया गया है। दिल्ली के मुकाबले में यहाँ पर आपको कोई भी इंक्रोचमेंट जो है वो नजर नहीं आएंगी सड़क पर। साथ में हॉकर्स वगैरह भी आपको यहाँ पर बिल्कुल नजर नहीं आ रहे। तो ये जो डिफरेंस है यहाँ पर आपको नजर आएगा। और हरियाली भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी तादाद में है। मेट्रो का ट्रैक यहाँ पर ऊपर से लगातार चल रहा है। अब हम जो यहाँ के जो अंदर के सेक्टर्स हैं सेक्टर 38 गोल्फ कोर्स का एरिया और जो नोएडा जैसे हमने बताया सिटी सेंटर है उसकी तरफ जा रहे हैं।
यहाँ पर सड़कें आप देखें नोएडा की वन ऑफ द बेस्ट अगर रोड्स कहीं पर हैं तो वो नोएडा के अंदर ही है, और गुड़गांव के अंदर भी अब जो रोड्स हैं काफ़ी ज़्यादा बेहतर बनाई जा रही हैं। दिल्ली के अंदर भी काम जो है रोड्स पर शुरू हो चुका है, वो वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे कि दिल्ली की जो रोड्स हैं वो कैसे अब ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो चुकी हैं। यहाँ पर इस तरीके के रोड के साथ में ही सर्विस लेन पार्क्स जो हैं वो भी बनाए जा रहे हैं नोएडा के अंदर, और ये सेक्टर 36 का एरिया है। और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत जो है यहाँ पर जो पार्क है वो बनाकर तैयार किया गया है। नाउ हम जो नोएडा सिटी सेंटर है सेक्टर 32 में जो आता है वहाँ पर हम पहुँचने वाले हैं, और रास्ता आप देखिए बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन आपको पूरा ये रास्ता जो है नोएडा के अंदर पर्टिकुलरली आपको नज़र आएगा। बहुत ही व्यवस्थित ये जो जगह है वो है, किसी भी तरीके का बेफजूल का जो ट्रैफिक है वो नहीं है, और सड़कों की भी आप देखें स्टैंडर्ड तो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। यहाँ से सामने आपको जो नज़र आ रहा है वो मॉल है जो कि भूटानी सिटी मॉल है। एक तरीके से आप कह सकते हैं वन ऑफ द ओल्डेस्ट मॉल है ये यहाँ का, क्योंकि ये जो मेट्रो है इसका टर्मिनल जो था, जो ये ब्लू लाइन है इसका टर्मिनल इसी जगह पे हुआ करता था पहले, क्योंकि 2009 से लेकर 2019 तक जो लास्ट स्टेशन था नोएडा सिटी सेंटर ये मेट्रो का यहीं तक था। उसके बाद ये जो स्ट्रेच है इसको आगे ले जाया गया 2019 में 6.5 किलोमीटर का यहाँ से ट्रैक है इसको ऐड किया गया, और नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी है वहाँ तक ले जाया गया। यहाँ से सामने अगर आप साइन बोर्ड देखें तो ग्रेटर नोएडा वेस्ट जो है वो भी आगे की तरफ है, और सेक्टर 70, 73 सब जो है वो आगे की तरफ है। तो अभी तक हम लगभग 15 से 16 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो अपना कवर कर चुके हैं दिल्ली से, और अभी नोएडा के अंदर हम लगभग 9 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर कर चुके हैं। देख सकते हैं आप कि किस तरीके से नोएडा जो है वो अभूतपूर्व ढंग से विकसित हो रहा है, और बहुत ही बेहतरीन यहाँ का जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपको नज़र आता है। यहाँ पर ये जो स्टेशन आपको नज़र आ रहा है मेट्रो का, ये सेक्टर 52 का स्टेशन है, और यहाँ पर इंटरसेक्शन है। लेफ्ट में यहाँ पर एक नया मॉल जो है वो भी कंस्ट्रक्ट हो रहा है। यहाँ से हमें आगे से राइट की तरफ जाना है इनफैक्ट, तो हम जो है यहाँ से ये जो रास्ता वो ले रहे हैं। अगर हम सीधा जाते तो अंडरपास के थ्रू ग्रेटर नोएडा वेस्ट की तरफ हम चले जाते। यहाँ पर ये देखें आप, तो इस पॉइंट पर ये जो है मेगा जो मॉल है वो यहाँ पर बनाया जा रहा है। सेक्टर 51 है उसका ये जो हिस्सा है वो है। सामने आप देख सकते हैं मेट्रो यहाँ पर जा रही है, 2 मेट्रो यहाँ पर आपको इंटरसेक्ट करते हुए दिखेगी। साथ में ये जो पॉइंट है यहाँ से आपको शेयरिंग ऑटोज वगैरह अगर आप ग्रेटर नोएडा वेस्ट की तरफ जाना चाहते हैं तो मिल जाते हैं। ये जो सेक्टर 52 और 51 का पॉइंट है जहाँ पर जो एक्वा लाइन है जो कि ग्रेटर नोएडा के अंदर जाती है, वेस्ट की तरफ नहीं जाती है, वो ग्रेटर नोएडा जो परी चौक है उस तरफ जाती है। तो यहाँ से अगर आपको ग्रेटर नोएडा वेस्ट जाना है तो इस तरीके के शेयरिंग जो ऑटोज हैं वो मिलते हैं। बाकी अगर आप सेक्टर्स के अंदर भी जाना चाहें तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे शेयरिंग मिलते हैं। ये जो मेट्रो का ट्रैक है आगे से चला जाता है इलेक्ट्रॉनिक सिटी की तरफ। हम इलेक्ट्रॉनिक सिटी की तरफ नहीं जा रहे, हम यहाँ से आगे से यू टर्न लेंगे और जो नए सेक्टर्स हैं सेक्टर 50, सेक्टर 74, 78, 75 उस तरफ जाने वाले हैं। यहाँ पर इस पॉइंट पर अगर आप देखेंगे तो सेक्टर 52 का जो मेट्रो है उससे ये जो आपको ऑरेंज कलर का एक पाथवे नज़र आ रहा है वो जो है 51 जो मेट्रो है जो कि एक्वा लाइन है उसके साथ कनेक्ट करने के लिए बनाया जा रहा है। और इसकी वजह से जो पेडेस्ट्रियन है अभी उनको नीचे से जाना पड़ता था, लेकिन इसकी वजह से जो डायरेक्ट कनेक्टिविटी है अंदर ही अंदर से आप जो एक्वा लाइन है उसको उससे जुड़ सकते हैं, तो आपको नीचे आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर ये जो स्टेशन है सेक्टर 51 का एक्वा लाइन जो है वो यहाँ से बनकर चलती है और ग्रेटर नोएडा में परी चौक की तरफ जाती है।
यहाँ पर जो सेक्टर 51 का मेट्रो स्टेशन है, इससे अगला जो है सेक्टर 50 का आएगा। हमें वहीं पर जाना है, हार्डली आधा से 1 किलोमीटर की दूरी पे हमारा जो डेस्टिनेशन है वो है। लेकिन अगर आप यहाँ लेफ्ट की तरफ देखेंगे तो आपको यहाँ पर काम होता हुआ बहुत सारा नज़र आएगा। ये सेक्टर 72 है यहाँ पर, और इसके आगे जो स्पेक्ट्रम मॉल है वो आपको उसकी ऊंची बिल्डिंग जो है वो नज़र आ जाएगी। इस तरफ जब से ये मेट्रो आई है और जिस तरीके से इस जगह को पूरा प्लान किया गया है, पूरा इस जगह में जो तब्दीली है वो हो चुकी है। हमने पहले भी ये जो जगह कवर की है और हमने दिखाया आपको कि किस तरीके का अभूतपूर्व जो चेंज है वो यहाँ पे हुआ और किस तरीके का वर्ल्ड क्लास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी यहाँ पे डेवलप हो रहा है, वो भी हम लगातार आपको दिखाते रहते हैं। और उस कड़ी में आज हम अभी यहाँ इस तरफ आए हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम दिल्ली से आपको नोएडा की तरफ लाए हैं और दिखाने की कोशिश की हमने कि किस तरीके से दिल्ली है और किस तरीके से जो नोएडा है वो डेवलप हो रहा है। तो मेगा सिटीज़ जो है इंडिया की अब आपको यहाँ पर नज़र आती हैं और बहुत ही बेहतरीन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यहाँ पर बहुत गति के साथ निरंतर बनाया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में भी नज़र आए। और यहाँ पर जब आप आते हैं तो आपको वो जो झलक है वो नज़र आती है। सो फाइनली हम अपने जो डेस्टिनेशन है उस पर पहुंच चुके हैं। सामने जो आपको नज़र आ रहा है ये स्पेक्ट्रम मॉल है। यहाँ पर भी आप देखें बाहर की तरफ भी काफ़ी काम चल रहा है और हम अपनी ये जर्नी है वो यहीं पर एंड करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो जो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।